भारतीय बीमा महासंघ LIC GIC कर्मचारियों के लिए कटिबद्ध। किसी भी प्रकार की समस्या है आप भारतीय बीमा महासंघ से संपर्क करें। भारतीय बीमा महासंघ अखिल भारतीय महासचिव अरविंद नारायण जी, भारतीय बीमा महासंघ क्या है और किसके लिए काम करती है? भारतीय बीमा महासंघ एक ट्रेड यूनियन है जो कि LIC एवं GIC के कर्मचारी, अधिकारी, अभिकर्ता, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी के कार्य हेतु हमेशा तत्पर रहती है। किसी भी समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय बीमा महासंघ इन लोगों के लिए खड़े रहती है। कोई भी तरह का समस्या आ जाए, किसी भी तरह का नौकरी पेशे में भी समस्या आ जाए, उसकी समाधान करने के लिए भारतीय बीमा महासंघ उनका कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। भारतीय बीमा महासंघ के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं, संगठन है? भारतीय बीमा महासंघ के अंदर LIC भारतीय जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम के अंदर 4 कंपनियां, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये 4 कंपनियां इसके अंतर्गत है, जिसका कि समाधान कर्मचारी अधिकारियों के समाधान के लिए काम करती है। तो भारत के बहुत सारे सुदूर ऐसे इलाके हैं जहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कर्मचारियों के साथ, तो वहां उनकी आवाज़ आप कैसे सुनते हैं? आप तो नई दिल्ली में रहते हैं। मैं उनकी आवाज़ उनसे जो भी वीडियो या व्हाट्सएप पर मैसेज आती है, किसी भी तरह की समस्या का व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर मैसेज आती है, तो मैं उनका समाधान हेतु उनके प्रबंधक से बात करता हूं, उनके हेड ऑफिस में बात करता हूं, ताकि उसका समाधान करवा सकें, जितना जल्दी हो सके उसका समाधान करवा सकते हैं। और ये 2 साल से बहुत सारी समाधान हमने करवाया भी है। आज ही हमको एक समाधान हेतु यूनाइटेड इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी हमको फ़ोन किए कि एक केरला की मैडम राधिका थी जिसका कि ट्रांसफ़र था, वो आज ही आया है मैसेज कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये सब समस्या समाधान के लिए हम लोग उनके साथ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें सरकार की भी मदद मिल पाती है, या होता है कई बार कि अगर सरकार सत्ता परिवर्तन होने के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, तो आप इन सारी प्रक्रिया को कैसे कर पाते हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं जब 2016 में भारतीय बीमा महासंघ का रजिस्ट्रेशन हेतु माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के पास गया था, जो कि हमारे संस्था के चीफ पेट्रोन हैं, उन्होंने सबसे ज्वलनशील मुद्दा उसी समय हमसे पूछे कि क्या सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। तो हमने बोला था कि ये इसमें 1995 में जो लोगों का पेंशन आया था, परंतु उसमें कुछ लोगों ने 44-45 हज़ार आदमी एम्प्लॉय LIC GIC के उन्होंने ऑप्शन नहीं लिया था। और तृतीय पेंशन योजना ऑप्शन योजना जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक थी, तो मैंने उनको ये समस्या बताया और उन्होंने बढ़ चढ़ के माननीय मंत्री पूर्व वित्त मंत्री श्री जेटली जी और श्री मोदी जी की कृपा से हम लोग को समस्या का समाधान उन्होंने करवाया। और उन्होंने इस समस्या को पार्लियामेंट में भी उठाया था, जो कि पार्लियामेंट में भी वित्त मंत्री जी थे उस समय, MOS फाइनेंस थे श्री संतोष गंगवार साहब, उसके बाद आए श्री शिव प्रताप शुक्ला जी। उन्होंने हमें बहुत मदद किया इस समस्या को समाधान करने के लिए, जो कि भारतीय बीमा महासंघ की ओर से किया गया है। ये तो आपकी मदद तो हो रही है, लेकिन अब आपके साथ में और भी आपके जो कुलीग में होंगे, उनका भी साथ आपको मिल रहा है? अब अवश्य, बहुत ही तहे दिल से अवश्य। पूरे हिंदुस्तान में हमें सारी मेरे कलीग, मेरे वरिष्ठ अधिकारी, मेरे बहुत सारे समस्याओं के लिए हमें पूछते हैं, हम ज़रूर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी एक ज्वलनशील मुद्दा है वेज रिवीजन, जो 2017 में लोगों का हो गया है, और पुराने CPM CPI के जितने संगठन है सब ये 3 साल 4 साल हो गई है, कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, लोग धोखा देते हैं। परंतु मैं इस मुद्दे को इस बार उठाने की कोशिश में हूँ। जैसे भी हो इस मुद्दे को मैं माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से कह सुन करके भारत सरकार के द्वारा इस समस्या को समाधान करवाऊंगा। कर्मचारियों को किसी भी तरह की समस्या ना आए, उसके लिए आप
अपने आप को हमेशा तटस्थ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका समाधान जल्द से जल्द निकाल सकें? अवश्य अवश्य, मैं इस किसी भी तरह का समस्याओं का समाधान हेतु मैं, अब जैसे कल हमारी बैठक है चारों कंपनी की, जिप्सा एक कंट्रोलिंग बॉडी है, उसके साथ मेरी बैठक है, मैं उनके साथ बैठ करके सारी समस्याओं के हेतु बात करूंगा। अब नए विकास अधिकारी की भर्ती बंद है, 30 साल हो गई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख चुका हूँ, और इसको जिप्सा के द्वारा भी मेरे मेमोरेंडम पर लिखा गया है कि मैं इसको जल्द से जल्द कर दूंगा। लेकिन अभी 30 साल बीत गई, अभी तक नहीं हुई है। इस मुद्दे को भी मैं बहुत सीरियसली और बहुत गंभीरता से माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को बताया है। उन्होंने बोला है कि मैं अवश्य इस मुद्दे को लेकर आपका वित्त मंत्री जी के पास जाऊंगा।